नेगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी डिप्रेशन इन पहली बात लिक्विड का क्या होता है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है। अभी एक चीज समझना बेटा, यहाँ पे मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ और तुमको समझ में आया, अच्छी बात है। यहाँ लिया मैंने, क्या लिया बेटा, लिक्विड लिया, ठीक है बेटा, बीच की, क्योंकि लिक्विड एक इंटरमीडिएट स्टेज है। लिक्विड आगे गया, सही बात है, बोलो। और वो लिक्विड क्या बन जाता है, आए क्या बन जाता है, लिक्विड आए क्या बन जाता है, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस, या क्या बन जाएगा, वेपर्स। सही बात है। तो लिक्विड का मैंने हीट किया तो क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। लिक्विड को ठंडा करता हूँ, सही बेटा, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ समझना, ठीक है, क्या बन रहा हूँ, सॉलिड। लिक्विड हो जाएगा सॉलिड। चलो ये हो गया, तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, क्या बोलते हैं, गैस हो गया। लिक्विड को पकड़ लो आप, समय आ गया, यहाँ पे लिक्विड को पकड़ लो। अब इस लिक्विड को देखो क्या क्या पकड़ेंगे, समय आ गया, तो क्या, अगर लिक्विड को मैं हीट करता हूँ, समय आ गया, लिक्विड क्या करता हूँ मैं, हीट करता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो क्या बनती है, गैस बनती है। सही बात है या नहीं है, आपको आ रही है या नहीं आ रही है ना। अब मैं कहूँ कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है, समझ आ गया, क्या हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। सपोज इस लिक्विड को पकड़ लिया, H2O पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, H2O। सही बात है या नहीं है। अब ये H2O बॉयल कितने पे होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अरे कितना होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। पता ही नहीं पता, पहले इस बात के कहने के वो कहेगा कि जब इस लिक्विड को आप हीट करोगे या गर्म करोगे तो लिक्विड के क्या बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर्स। क्या बनेंगे बेटा, और वेपर किसके हुए, लिक्विड के किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। अरे बोलो हाँ या ना। और जो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, क्या बोला मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कैसे, एक नंबर, समझ आ गया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जिस टेम्परेचर पे वो ये फिनोमिना हो रहा हो, जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिना हो रहा हो, क्या बोलूंगा मैं, जिस टेम्परेचर पे क्या हो रहा हो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, समझ आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ एनी, जल्दी बताओ बेटा, लिक्विड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एक्सटर्नल क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के प्रेशर के बराबर हो जाए। लिक्विड का क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या हो जाए, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिना हो रहा है उसे ही मैं क्या बोलूंगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा, बताओ मुझे, वहां पर क्या होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वही है क्या। अब उल्टा, अब उल्टा, इसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को मैं क्या कर दूं, ठंडा कर दूं, आया नहीं आया, कम कर दूं, क्या बोलूं, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, आया नहीं आया, बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ, जल्दी बताओ, सॉलिड। अब बच्चा बोलता है सर सॉलिड तो उड़ता ही नहीं है, जब सॉलिड उड़ता ही नहीं है तो वेपराइज होगा ही नहीं। अरे बोला भैया, अरे हाँ यस, सॉलिड के वेपर प्रेशर भी होते हैं बट बहुत कम होते हैं, बट होते हैं। नहीं आया क्या, अभी सब नहीं आया। अब क्या कर दिया मैंने, लिक्विड के वेपर प्रेशर को कम करके, इतना कम कर दिया, समझ आ गया, वो किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। नहीं आया क्या, आया नहीं है। जिस टेम्परेचर पे होगा उसे ही क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, जैसे मैं ये बोल रहा हूं, सुनो, टी नॉट एफ, टी नॉट एफ समझ गए ना, टी नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। किसको मेरी बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि 273 केल्विन पे, क्या बोला मैंने, 273 केल्विन पे, समझ आ गया नहीं आ गया। पानी के वेपर प्रेशर, पानी के वेपर प्रेशर, नहीं आया क्या, सॉलिड के वेपर प्रेशर में क्या हो गए, बराबर आ गए। नहीं आया क्या, नहीं आ रहा है क्या। तो आप ये देखो लिक्विड का खेल रहे हो, सही बात है। अगर लिक्विड के अंदर, मतलब इस लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आगे जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, तब तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इतना बढ़ा दोगे कि किसके बराबर हो जाए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक नंबर करंट। और उसी वेपर प्रेशर क्या कर दो आप, ठंडा कर दो। अरे बोलो हाँ, तो किसके बराबर हो जाएंगे,
सॉलिड के, नहीं आया क्या? अगर कम करके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर कर दिया तो क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और बढ़ा के चाहे नहीं आया, आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट। आप समझ में आ गया या नहीं आया क्या? बहुत बढ़िया। बच्चों डाउट ये रहता है कि सॉलिड के वेपर प्रेशर नहीं होते हैं। अरे कौन बोला? होते हैं बट बहुत कम होते हैं। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? तो बताओ मुझे। बहुत बढ़िया। एक बार और बताऊं क्या? एक बार और बताऊं? तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझो, समझ आ गया क्या कह रहा है वो? समझ आ गया कि व्हाट इज, क्या बोलते हैं व्हाट? वेपर प्रेशर। क्या वेपर प्रेशर किसी भी क्या बोलते हैं लिक्विड का, समझ आ गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं ना वेपर प्रेशर लिक्विड के सॉलिड के बराबर हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, कुछ बढ़िया। अब इसको अपन डायग्राम समझेंगे, समझेंगे। ये देखो कराओ यार, नहीं समझ में आया? एक बार बताऊं? हाँ चलो। आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी में कुछ गलत दी हुई है तो मैं आपको ढंग से समझाना चाहता हूँ। समझ में आ गया? ये देखो, यहां मैंने लिखा है वेव प्रेशर, बरोबर? ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है। और यहां मैंने ले लिया, क्या करा भैया? टेम्परेचर, बरोबर है? ठीक है, आप एक ग्राफ देखो ऐसा, ये लो, ठीक है, ये हो गया, है ना? बरोबर? पक्की बात। अगर ऐसा ग्राफ दिखाई दे, समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये तो होता है किसके? सॉलिड के लिए। किसके लिए ये? मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, समझ आ गया, किसके देख रहे हो? सॉलिड। समझ आ गया? सॉलिड का भी क्या देख रहे हो आप? एक लीनियर देख रहे हो। क्या देख रहे हो? लीनियर। अरे बोलो हाँ यार ना। क्यों लीनियर क्यों देख रहे हो? तुमको बताया तो वो बताएगा लीनियर क्यों देख रहे हैं, लीनियर क्या क्यों आ रहा है, ये बताओगे? अरे क्यों लीनियर क्यों आ रहा है ये ग्राफ? लीनियर क्यों आ रहा है ऐसे ऐसे? अरे नहीं, लीनियर मतलब समझते हो भैया? सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। अरे बोलो हाँ यार ना। जैसे मैं कहूँ आयरन है, अब आयरन का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखो तो कितना है? 900 डिग्री सेल्सियस है, समझो। तो ये नहीं है कि 900 डिग्री, 900 डिग्री पे ही वो क्या होगा? मेल्ट होगा। बट जब आपको 100 करोगे, जब 100 डिग्री करोगे, 200 करोगे, तो लोहा क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। अंदर ही अंदर उसके फोर्सेस क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं। अंदर अंदर फोर्सेस क्या हो रहे हैं? बट वो वाली प्रॉपर्टी शो 900 पे करेगा, नहीं आया क्या? लेकिन इस क्या बोलते हैं प्लास्टिक को, आया नहीं रहा? बोलो हाँ या ना। किसी भी टेम्परेचर अगर वो हीट करोगे हर बार प्रॉपर्टी करेगा, शो करेगा, नहीं आया क्या? नहीं आ रहा है? इसको गर्म करोगे, समझ आ गया? तो जस्ट ये भी सॉलिड है और लोहा भी क्या है? सॉलिड है। बट इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो 900 पे ही क्या होगा? मेल्ट होगा। सर 800 डिग्री पे क्या होगा? 800 डिग्री में जो अंदर के जो फोर्स है ना वो क्या हो रहे होंगे? ब्रेक हो रहे होंगे। कंप्लीटली ब्रेक कब होंगे? 900 के बाद। नहीं आया क्या? तब वो अपनी दूसरी स्टेट पकड़ेगा लिक्विड के अंदर। नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रही है? देखिए ये तो क्या बोलते हैं हर टेम्परेचर पे क्या होगा? मेल्ट होगा। ये हो गया प्लास्टिक, हो गया मग्गा, हो गया। समझ में आ गया नहीं आया क्या? सॉलिड वो भी है, सॉलिड ये भी है, बट इनको आराम से इजीली क्या से मोल्ड कर सकते हैं। वो तो जब वो ये हर गर्म करने पे हर बार लिक्विड बन जाएगा। अरे बोलो हाँ यार ना। बट वो जो लिक्विड बनेगा वो कब बनेगा? 900 के बाद। सही बात है। नहीं बट ऐसा नहीं है कि 900 से पहले में उसको कुछ नहीं हो रहा, अंदर हो रहा होगा। अंदर अंदर क्या हो रहा है? वो टूट रहा है। सही बात है यानी बढ़िया। उसी इसके बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसकी? हीट इतनी कैपेसिटी ले सकता है। सही बात है या नहीं है? अभी समझ नहीं आया? ये बात बताऊं। इसलिए क्या है ये जो ग्राफ है, ये क्या है? सुनो, ये ग्राफ है, ये क्या कह रहा है कि साला क्या बोलते हैं ना, इसके अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? सुन क्यों रहा है, क्या हो रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर क्या कर रहा हूं मैं? बढ़ा रहा हूं, इसके वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर। अरे बोलो हाँ या ना। बढ़िया। अब यहां पहुंचने के बाद इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अरे यहाँ हो गया या नहीं हो बताओ मुझे, या नहीं हुआ बताओ? इस जगह हुआ या नहीं हुआ? चलो ठीक है, तो मैं क्या बोल दिया? दिस वेव प्रेशर, बताओ। सॉलिड। अरे यार क्या है, मजा आ रहा है? लॉजिक समझो। वेव प्रेशर क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉलिड ले लिया और साथ में क्या ले लिया मैंने? टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। अब क्या किया समझना,
अगर मैं क्लास बच्चों को याद हो जो मैंने पढ़ाई तुम्हें, कौन सी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, याद है आप लोगों को? अगर याद है तो बता दो, या नहीं है? हाँ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसके अंदर ग्राफ ऐसा पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था मैंने, मस्त ग्राफ पढ़ाया था। यहां मैं लिया था वेपर प्रेशर, किसका था वो, लिक्विड का, समझना। यहाँ पे वेपर, और मैंने वो लिया लिक्विड, कौन से, पानी लिया था। वेपर प्रेशर और किसके लिया मैंने, लिक्विड। ये वेपर सॉलिड है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। बहुत बढ़िया खुश। और उसके अंदर अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पढ़कर आए हो, याद है, तो ग्राफ ऐसे थे सब, एक ग्राफ यूं था, अरे बोलो यार, देखिए ये स्ट्रेट है, ठीक है, कर्व है, कर्वलीनियर है, अरे बोलो। और दूसरा एक और इसके पास से जा रहा था, याद करो, ये ये याद करो, याद करो, पता है मैंने को। और मैंने कहा था ये लाइन मैक्सिमम है, अरे बोलो हाँ यार ना, ये देखो, यस समझ आ गया, नहीं बढ़िया, पक्की बात है, फिर समझ में आएगी, समझ आ गया। और मैंने यहां पर इसका मैक्सिमम प्रेशर लिखा भी था, 760, जाके चेक कर लो आप, तो मैं लिखा था 760 mm ऑफ Hg, सही बात है। ये पहला वाला है, ये मैंने ए लिखाया था, ए मतलब वेरी गुड लक्ष्य, समझ आ गया। इट वॉज प्योर वाटर, अरे बोलो हाँ, इट वॉज प्योर वाटर, वेरी गुड लक्ष्य, सही बात है, प्योर वाटर, सही बात है या नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और प्योर वाटर के वेपर प्रेशर, समझ आ गया, सुनो, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर देखो, ये प्योर वाटर के वेपर प्रेशर, बढ़िया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इस पॉइंट पे क्या हुआ, इक्वल हो गए, नहीं आया क्या, मतलब पानी का वेपर प्रेशर कितना बढ़ गया, 760, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर, नहीं आया क्या, क्या 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 कहा आपने, ए के 760 mmHg बन गया प्रेशर, कब, इस टेम्परेचर पे, अरे किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर बन गया, वो टेम्प बताया था मैं, ये ला टेम्परेचर, बढ़िया, ये इस टेम्परेचर पे क्या बन गया वो, इसके ए के वेपर प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर क्या है जल्दी बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बढ़िया, बाहर का, सही बात है या नहीं है। जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, उस ये टेम्परेचर ही ऐसा, ये है क्या, इधर क्या है, ये टी है, ये क्या है, टी है, जैसे यहाँ टी है यहाँ भी टी है, अरे बोला है ना। जिस टेम्परेचर पे ये क्या बोलते हैं, ए के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहे हैं, उसे मैं क्या बोलूंगा, बॉइलिंग पॉइंट। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 373 केल्विन, नहीं आया क्या, ये मजा आ रहा है। अब उस पानी के अंदर आपने ग्लूकोज डाल दिया, नमक डाल दिया, अरे बोलो हाय, नहीं मतलब क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो क्या हुआ, सॉल्यूट डालते ही वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, अरे क्या बन गया, सॉल्यूशन बना या नहीं बना बेटा, यस, मैं कहूंगा दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो दो, एक तो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और एक क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है, अरे बोलो हाँ यार ना। सॉल्यूट जब डालोगे, आया नहीं है, पानी के अंदर, अरे बोलो, तो पानी अभी भी उड़ेगा, बट पहले से लेट उड़ेगा, सही बात है नहीं है, लेट उड़ेगा, तो लेट वेपराइज होगा, जल्दी वेपराइज होगा, लेट वेपराइज होगा, तो उसके जो वेपर प्रेशर लेट कांटेक्ट में आएंगे, जल्दी कांटेक्ट में आएंगे, नहीं आया क्या, और वो भी एक टाइम बाद 760 पहुंच जाएगा, पहुंच गया 760, नहीं आया क्या, बट ये 760 कहां पहुंच गया, 373 पे, बट ये 760 क्या बोलते, 373 से ज्यादा पे पहुंचेगा, अरे बोलो हाँ यार ना, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, देखो टेम्परेचर यार, सही बात है या नहीं है यार, 373 पे नहीं पहुंच रहा, वो कितने पे पहुंच गया, मान लो 375 पे पहुंचे, कितने पहुंच गया, 375 केल्विन पे पहुंच गया, सही बात है या नहीं है। ये किसका हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं आया क्या। इसका मतलब जब जब हम किसी नमक के, जैसे जब किसी पानी के अंदर कभी नमक डालेंगे, शुगर डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे, सही बात है या नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 370 से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इस डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैंने डेल्टा टीबी बोला था, बोला था। तो यहां पर भी कितना आ रहा है, 2 केल्विन आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ बेटा, 2 केल्विन तो आ रहा है, सही बात है यार।
नहीं आ रहा है क्या? तो इसे बोलेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हम इसको प्रीवियस स्लाइड से आएंगे तो ये देखो, ये ना, ये लिक्विड, ये लिक्विड, बोलो लिक्विड, अरे बोलो हाँ यार ना, क्या कह रहा मैंने? लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? तो लिक्विड का क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेयर, जिसपे हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। नहीं आ रहा है क्या? अब क्या करना है? लिक्विड के वेपर प्रेशर किसके बराबर कर दूं मैं? सॉलिड के वेपर प्रेशर, बोलो बेटा। तो अब देखो, इन दोनों को मिला के काम करता हूं। ये क्या है? लिक्विड के वेपर प्रेशर। अब यूं तो बढ़ रहे हैं, अब क्या करना है? कम करना है। कम करते 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 क्या करना है मुझे? इनके बराबर लिया हूं। किसके बराबर? तो देखो ये आ गया। अरे बोलो हाँ यार ना, पहला वाला बहुत बढ़िया के सर। और दूसरा वाला कौन सा है? आगे नहीं आ गया, ये आ गया, यही है वो। समझ आ गया नहीं आ गया? इनको यूं लेके जाओगे तो बॉयल होंगे। अरे बोला हाँ यार ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू व्हाट? एटमॉस्फेयर। और इन्हीं के वेपर प्रेशर को कम करते जाओ। अरे बोलो हाँ या नहीं? और किसके बराबर लिया आओ? सॉलिड के। यानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड ए कौन था? प्योर वाटर। अरे बोलो यार, ये था ना ए। दिस इज व्हाट? प्योर वाटर। सही बात है या नहीं है? प्योर वाटर के वेपर प्रेशर क्या कर रहे हो आप? कम करते जा रहे हो। अरे बोलो हाँ है। और कम करते 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 जिस टेम्परेचर पे आप कम करके लिया है, अरे बोलो है, जिस टेम्परेचर पे आप कम करके लिया है, क्या करके लिया है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर नहीं, एनी सॉल्वेंट। समझ आ गया? जरूर नहीं है वाटर, गंवार। समझ आ गया? कुछ भी हो सकता है, शराब भी हो सकती है, अल्कोहल भी हो सकता है। समझ आ गया? तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉलिड। समझ आ गया? जिस टेम्परेचर पे हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया क्या? बढ़िया। इसको मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया बता? टी नॉट, क्या बोल दिया? एफ। टी नॉट एफ मतलब समझ आ गया ना? टी नॉट मतलब होता है प्योर, प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चा जानता है प्योर वाटर का या प्योर क्या बोलते हैं ना, कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज हाउ मेनी केल्विन? 273 केल्विन। बढ़िया। अब पकड़ लिया इसको। समझ आ गया नहीं आ गया? बढ़िया। इसको लेके आएगा यहां से करते करते। अब तू क्या कर रहा है? इसको भी क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है। ठंडा करते 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 इसके वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जब तू क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। वो वेपराइज हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो? कम कर रहे हो। करते 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 वो यहां पर आके क्या हो रहा है? 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 इधर आके क्या हो रहा है? वो फ्रीज हो रहा है। नहीं आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या बोलूंगा? वो कितने पे फ्रीज हुआ? यहां फ्रीज हुआ। सही बात है या नहीं है? बहुत बढ़िया। ये 273 पे हो रहा है। सही बात है। तो बताओ ये 273 पे ज्यादा पे होगा या कम पे होगा? कम पे होगा। बहुत शानदार। इसको मैंने कितना बोल दिया? 271 केल्विन बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया? टीएफ बोल दिया। सही बात है या नहीं है? ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और वो सॉल्वेंट का हो गया। बहुत शानदार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। ये मैं बताऊं, समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्या होगा मुझे बताएगा? डेल टीएफ। डेल होगा ना? डेल 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 होगा ना? डिफरेंस ऑफ क्या बोलते हैं? व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट भी हमेशा ज्यादा में से क्या होगा? कम ही होगा। सही बात है या नहीं है? नहीं आ रहा है क्या? अगर आपको मान लो इसमें से कम करना है, किसमें से? 271 में से किसको माइनस करना है? 270। तो कितना है? -2। मतलब 2 का क्या हो गया? डिप्रेस हो गया। नहीं आया क्या? अरे नहीं आया। लेकिन ज्यादा कौन है? टी नॉट एफ। अरे बोलो ना। तो यहां करेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब खास बात, बच्चा जो गड़बड़ करता है, डेल्टा टीबी जो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें तो आप सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करोगे।
और डेल्टा टीएफ के अंदर आप सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को मैनेज करोगे। क्या मेरी बात में आ रही है? नहीं यार, आ गया या नहीं आया? एनसीईआरटी में ये ग्राफ मिलेगा, समय आ गया लेकिन समय आ गया तो पहले इसका आता, उसका आता, फिर दो इसका आता। सही बात है, नहीं बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं वापस बताऊं, ठीक है। अब क्या करा मैंने, करण गोदवानी, मैंने और सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? देखा देखा करण गोदवानी, तो ये और डाल दिया, तो ये और क्या होगा? एलिवेट होगा। नहीं आया क्या? तो अगर आप जैसे जैसे सॉल्यूट डालते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन तो राइट साइड में क्या होगा? शिफ्ट होते आएगा। ये 373, ये 375, वो 377 मान लो, नहीं आया है। और यहां पर क्या होगा? वो और उतना ही क्या होगा? डिप्रेस होगा। नहीं आ रहा है क्या? तो अगर मैं एक क्या बोलते हैं पानी के अंदर नमक डाल दूं, समझ आ गया नहीं आया गया? तो नमक का पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बॉईल होगा। समझ में आ गया नहीं आया गया? नहीं समझ में आया क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया? पानी का बढ़ गया। लेकिन जब मैं फ्रीज करूंगा पानी को, तो 0 डिग्री में फ्रीज नहीं होगा, 0 से और ठंडा करना पड़ेगा। नहीं आया क्या? 272 पे हो सकता है, 271 पे हो सकता है। नहीं आ रहा है क्या? एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार और। अरे बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े। एक बार और बताऊं, तो पहले ये चार्ट तो समझ में आना चाहिए। समझ में आया क्या? क्या होता है? किसी भी लिक्विड पकड़ लो, बस इंटरमीडिएट से होती है। वेव प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू, क्या बोलते हैं, व्हाट, वेव प्रेशर ऑफ क्या बोलते हैं, एनी गैस या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर पे हो रहा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गया? और किसी भी वेव प्रेशर ऑफ लिक्विड इसके बराबर हो जाए, और सॉरी पे होते हैं बट बहुत कम होते हैं। सही बात है या नहीं है? ठीक है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हमें उतने ही लाना होता है, बस उतना कम कर दो। तो उसको तो इसमें ठंडा कर दो, उसमें कर दो गर्म कर दो, इसमें कांट के जी कम कर दो, कांट कर दो, बढ़ा दो। सही बात है या नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस उसके बाद ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ये ग्राफ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन समझो सही कैसे आया, कैसे, ठीक है, बरोबर है। चलो तो मैं अंडू कर दूं, अंडू कर दूं, चलो ओके, ठीक है, क्लियर। अरे दो ही के लिए कंपेयर करो ना यार, इतने लेके सही बात है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, और आगे थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं दोनों को कंपेयरिंग भी कर रहा हूँ। पहले प्लान का मैंने आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। हम्म। पहले पढ़ते हैं डेल टीबी। जो डिफरेंस ऑफ डेल्टा टीबी है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे बोलो सही बात है या नहीं है? पक्का। और यहाँ पर डेल क्या क्या करूंगा मैं, बताऊँ? यार कैसे अलग ही हो गई इस बार, 12th में। समझ आ गया? डेल टी एफ। समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है, एक डेल टी बी हो गया, क्या हो गया? डेल टी एफ। ये डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंस ऑफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा क्या होगा? सॉल्यूट होगा, एंड उतना डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा ना यार? सही बात है नहीं है? यहाँ भी ऐसा होगा, नंबर ऑफ मोल्स, और जल्दी बताओ, सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं आ रहा है क्या? तो यहाँ भी क्या होगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इजी लग रहा है लक्ष्य चैप्टर? लॉजिक है, बस समझ में आ गया नहीं आ गया? मस्त, समझ आ गया नहीं आ गया? चलो ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? लेकिन रिलेशन किसके बीच में दिया था? पहले पढ़ा था आप लोगों को, इसके बीच में और इसके बीच में। क्यों दिया है? क्योंकि डायमेंशन ऐसे। समझ आ गया नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ यार, टेम्परेचर टुम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जल्दी बताओ अगला। डेल टीवी, मजा आ रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यहाँ भी हो जाएगा, बताओ। डेल क्या? टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, वेर एक्स बी इज वॉट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
अभी कर लेंगे, नुमाई कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ गया नहीं आ गया, बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, ये हो गया, हो गया। चलो डेल टी बी इक्वल्स टू, अब वो आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा के मान लो, ये कितना आ जाएगा एक्स, ये कितना आ जाएगा बी, सही बात है, बढ़िया। कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक, तुम फॉर्मूले भी एक जगह, डेल टी डेल टी एफ इक्वल्स टू के एक्स और क्या होगा बी, बढ़िया। हाँ क्या भी सबको सेम ही है, आएगा यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बढ़िया। चलो डेल टी बी क्या होगा लक्ष्य, तू बताएगा मुझे बेटा, डेल टी बी क्या होगा लक्ष्य, जल्दी बता। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन लक्ष्य क्या कर रहा है बेटा बताइए ना, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, ये नॉट मतलब सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ जल्दी बता बेटा, कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। हाँ सॉल्वेंट का समय आ गया ज्यादा होगा, ठीक है, कुछ माइनस, जल्दी बता कुछ, सॉल्यूशन, बढ़िया। ये कंफ्यूज मत करना वन में उल्टा हो जाएगा, समझ आ गया नहीं, ठीक है। चलो डेल टी भी हो गया, अब आ जाओ, फिर एक्स भी क्या होता है बताओ बेटा, अरे एक्स भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो बेटा, डिवाइड बाय समय, डिवाइड बाय बोलो बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही है। फिर मैंने कहा था आपको एक चीज, इसके कंपेयर इसके मोल्स को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को यार, तो ये भी लिख दूंगा आगे। चलो ये हो जाएगा डेल क्या हो जाएगा टी बी इक्वल्स टू, जल्दी बताओ, के इंटू एन बी, बहुत बढ़िया, ठीक है, अपॉन, जल्दी बताओ, एन क्या होगा, सिर्फ ए आएगा, ठीक है, नहीं आएगा क्या, यहाँ क्या आएगा बताओ, डेल क्या आएगा टी क्या होगा एफ, कितना आएगा के, कितना आएगा एन, कितना आएगा बी, डिवाइड बाय एन ए, कुछ भी चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा सर, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे फिर बताया था एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, बार बार एक ही चीज आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बोलो बेटा, ये तो पढ़ाया मैंने आप लोगों को। चलो और व्हाट इज क्या बोलते हैं, एन क्या हो जाएगा बताओ, अरे एन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बढ़िया। तो ये देखो ये भी हो जाएगा, बढ़िया, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है, हो गया। ये वैल्यू ठोक दूं उसके अंदर, यहाँ ठोक दे, नहीं ठोके, ठोक दे सर, क्या दिक्कत है, समझ आ गया। तो कितना हो गया, डेल कितना हुआ टी बी इक्वल्स टू के इंटू, जल्दी बताओ, डब्ल्यू बी, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, एम कितना आएगा बी इंटू डब्ल्यू ए, तो ऊपर कितना आएगा, क्या आएगा, एम ए, सही बात है या नहीं है। अब अगर मैं कहता हूं ये ग्राम में है, अगर ये किसमें है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे ग्राम में होगा ना, अगर मान लो ग्राम में हुआ तो कितने मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, ये बताओ, इसमें कांस्टेंट बहुत चीजें है सर, एक तो कांस्टेंट इसमें के है, सही बात है, और एक कांस्टेंट है एम ए, अरे एम इज व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सही बात है या नहीं है, बहुत बढ़िया, ये मैं आपको पहले पढ़ा था मैंने आपको, सही बात है या नहीं है। अरे सॉल्यूट तो हर बार क्या होगा, वेरी करेगा, अरे सॉल्यूट तो क्या करेगा, वेरी होगा, आप नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो K इंटू एम ए, ये भी क्या हो गया, ए क्या हो गया, कांस्टेंट बन जाएगा, और इसी को मैंने कहा था लास्ट क्लास में के बी,
क्या कहा था? के बी याद है या नहीं याद है? या इसी को क्या कहा था मैंने? के बी कहा था। समझ आ गया नहीं आ गया? बढ़िया, याद करो। के बी हो गया। अब आप देखो सब, यहाँ ये क्या है? वेट ऑफ, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है? 1000। ये बन गया मोलालिटी। तो क्या बन गया बताओ फॉर्मूला? डेल क्या हो गया? टी बी इक्वल्स टू क्या हुआ? के बी। सही बात है या नहीं है? अरे बोलो। और बचा कुचा क्या बन गया? सबका सब मोलालिटी। बहुत बढ़िया। और यही था आपका मेन फॉर्मूला, याद करो। सही बात है। जिससे मैंने कहा था के बी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा, और ये इसकी वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए क्या होगी? फिक्स होगी, नहीं आएगा। ओके, ये बन किससे रहा है? एम ए से। के इंटू एम ए। और एम ए क्या है? मोलर मास ऑफ क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट का मोलर मास अलग होगा, तो के बी क्या होगा? के बी भी क्या होगा? अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये यही सेम रामायण का था, यहां भी होगी। अरे बोलो। तो डेल क्या हो जाएगा? टी एफ हो जाएगा। के इंटू ये भी क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। बोलो बेटा। और आगे क्या हो जाएगी? उसका भी आगे क्या होगा? मोलारिटी। मैं आगे ड्राइव लिख रहा, समझ आ गया? बस ये फ्रीजिंग का है या बॉइलिंग का है? तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? के एफ हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो दूसरा तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही बात है या नहीं है? बस एक बार के बी निकालना है और एक बार के एफ बोलना है। सही बात है। और के बी और के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 100% गिवन होगी। सही बात है या नहीं है? ठीक है ना? बस जो बच्चा फंसता है वो फंसता है डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ में। टीबी में क्या करना है? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करना है, और यहाँ सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करोगे। सही बात है या नहीं है? के बी तुम्हें गिवन होगा, के एफ तुम्हें गिवन होगा। सही बात है या नहीं है? बोलो। अब क्या याद करो? के बी का जो नाम था वो क्या था? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, बोलो। और केएफ का समय आ गया, देखो बेटा, हाइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ आ गया? और इसका एक और नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। भी कहा, दोनों करा दिया मैंने। एलिवेशन इन बॉइलिंग भी करा दिया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग भी करा दिया। समझ रहे मेरी बात को? वो मोलल एलिवेशन, ये मोलल डिप्रेशन, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में काम आ रहा है, वो मोलल एलिवेशन में काम आ रहा है। सही बात है या नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बढ़िया। यूनिट दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। यूनिट क्या रहेगी? कभी खुशी कभी गम। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, K3G। अरे बोला हाँ यार ना, अगर याद है? चेक कर लो क्या दिक्कत है, ये लो क्या दिक्कत है। ठीक है, के भी क्या हो जाएगा मेरी जान, बताओगे? डेल टी बी। बोलो बेटा। अपॉन, जल्दी बताओ। मोलालिटी। सही बात है या नहीं है? अगर मैं वन मोलल कर दूं, वन मोलल समझते? वन मोलल, जब एक मोल सॉल्यूट डाल रहा हूं, नींद आ रही है आज नींद आ रही है? आ रही है, आ रही है। एक मोल जब मैं क्या डाल दूं? सॉल्यूट डाल दूं, कितने सॉल्वेंट के अंदर? 1 kg। तो उस टाइम पर कितनी मोलालिटी रहेगी? 1 मोलालिटी। और डेल उस टाइम पर के बी किसके बराबर हो जाएगा? डेल टीबी के बराबर हो जाएगा। सही बात है या नहीं है? ये तो डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। और मैं तो एक चीज बताऊं, तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में केबी वैल्यू दी होगी, बट पानी की तुम याद रखा करो। मैं लिखाई भी थी पानी की, केबी की वैल्यू लिखाई थी मैं 0.52, याद है? और यूनिट थी के जी मोल इनवर्स। कभी खुशी कभी गम, नहीं याद निकाल सकते हो?
इसकी टेम्परेचर यूनिट क्या होती है बताओ? केल्विन होती है। डिवाइड बाय मोलालिटी, मोलालिटी क्या होती है? मोल्स पर केजी। अरे मोल्स पर, अब पर केजी है तो ऊपर ले जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा? केजी ऊपर आ जाएगा ना यार। तो ये हो गया केल्विन केजी मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया। सेम सेम कबाड़ा क्या होगा? के एफ का भी तो होगा ऐसे कैसा। यहाँ कितना होगा? डेल कितना होगा? टी एफ अपॉन मोलालिटी। नहीं आया क्या? अगर वन मोलालिटी कर दूं मैं? अरे बोलो आए थे। तो जो के एफ है वही क्या है? डेल टी एफ है। नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो अब यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? इसकी सेम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? वही केल्विन। बोलो बेटा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ये कितना आएगा? मोल ऊपर जाएगा जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यूनिट बताओ? आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो बस जाके डूब के मर जाओ। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें पहले रिलेशन तुमको पता ही है कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया।